सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही है। अरे माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? दिन भर कितनी मेहनत करता है। ले, पहले रोटी खा ले। भगवान पर भरोसा रख, मेहनत करने वालों के लिए वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। मोहन खाना खाने लगता है। अगले दिन वो फिर से गांव के पास के जंगल से लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ धनपाल मिलता है। धनपाल एक हट्टा कट्टा आदमी था। धनपाल की एक आदत थी, वो हमेशा खांसता रहता था। एक तो मेरी ये खांसी कभी ठीक नहीं होती। अरे मोहन, तुम सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे पे निकल आए भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां लेने ही जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। अब तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए बिला देना कुछ लकड़ियां, आग जलाने के काम आएंगी। अब तो ठंड भी बढ़ने लगी है, क्या पता मेरी खांसी भी ठीक हो जाए। जी सेठ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके घर लकड़ियां पहुंचा दूंगा। मोहन लकड़ियां लेकर आता है। अरे आओ आओ मोहन, आखिर ले ही आए तुम लकड़ी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा किया तुमने मोहन। और सुनाओ। हाँ सेठ जी, ले आया मैं लकड़ियां। इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलाने के लिए काफी होंगी। सेठ जी, मेरी माली हालात तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अरे मोहन, मैं जानता हूं तुम ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालात भी अब किसी से छुपी है भला। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। ठीक है, पैसे दे देता हूं, लेकिन ब्याज समेत वापस चाहिए। जिसके बाद सेठ मोहन को कुछ पैसे दे देता है। मोहन पैसे लेकर घर आता है। अरे मोहन, क्या हुआ बेटा? कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। मोहन अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ धनपाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में कचौड़ियां बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसी कचौड़ियां कोई नहीं बना सकता था। उनकी बनाई कचौड़ियां इतनी स्वादिष्ट होती थी कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्या सच में? माँ, आपने कभी बताया नहीं कि पिताजी इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाते थे। बेटा, तो एक काम क्यों नहीं करता? सेठ धनपाल ने जो तुझे पैसे दे रखे हैं, उन्हीं पैसों से कचौड़ी बनाने का सामान ले आ और कचौड़ी बनाने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, फिर तू सेठ धनपाल के पैसे भी वापस कर देना। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से कचौड़ियां बनाऊंगा। अगले दिन मोहन बाजार जाता है और सेठ धनपाल के दिए पैसों से कचौड़ी बनाने का सामान लेकर आता है। मोहन कचौड़ी बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी मोहन की कचौड़ियाँ बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। देखो माँ, कितनी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाता हूँ। उसके बाद मोहन कचौड़ियाँ लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपनी कचौड़ियाँ लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। आओ आओ मेरे प्यारे गांव वालों, गरम गरम कचौड़ियाँ। एक बार खाओगे तो इधर मोहन के पास आओगे। अरे आओ आओ। अरे भाई, ये कौन मेरी ठेली के सामने चिल्ला रहा है? अच्छा, ये तो मोहन है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी ही कचौड़ी की ठेली के सामने अपनी बेस्वाद कचौड़ियां लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया मोहन, मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। हाँ,
गांव के 2 आदमी मोहन के पास आते हैं। अरे मोहन, कचौड़ियाँ बनाना तेरे बस की बात नहीं है। अरे ठीक है भाई, जरा इस मोहन की कचौड़ियाँ चख कर तो देखें, आखिर कैसी बनाई है। भैया खिलाओ तो सही जरा अपनी ये कचौड़ियाँ। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, ये लीजिए। मोहन उनको कचौड़ियाँ खाने को देता है। वे कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। अरे भैया, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अरे भाई, ऐसी बेस्वाद और खराब कचौड़ियाँ तो हमने कभी नहीं खाई। भाई, कचौड़ियाँ बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों हो? अरे कहाँ आप भी इस मोहन की टुच्ची सी कचौड़ियाँ खाने लगे। यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाई है मजेदार 1 नंबर की स्वादिष्ट गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। आओ भैया, आओ आओ। तभी दोनों सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। मोहन ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। अरे बेटा, आ गए? क्या हुआ? तेरी बनाई कचौड़ियाँ गांव वालों को पसंद आई या नहीं? माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरी कचौड़ियों में कोई मजा ही नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना कचौड़ी बनाने का सामान ला सकता था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे कचौड़ियाँ और स्वादिष्ट हो जाएं? बेटा, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन सेठ अपने नौकरों के साथ मोहन के घर जाता है। अरे मोहन कहाँ है तू? बाहर आ, मेरे पैसे लेके बैठा गया है। मोहन और उसकी माँ बाहर आते हैं। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने कचौड़ियाँ बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरी बनाई कचौड़ियाँ किसी ने अभी तक नहीं खरीदी है मालिक। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरी बनाई कचौड़ियों का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं। मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ, तेरे पास जब पैसे होंगे आके छुड़ा लेना अपना घर, समझा? सेठ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन फिर से अपनी बनाई कचौड़ियाँ लेकर बाजार में जाता है और वहाँ चुपचाप उदास मन से किसी के उसकी बनाई कचौड़ियाँ खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी मोहन के सामने की कचौड़ियों की ठेली पर जाता है। बेटा, बहुत भूखा हूँ, खाने को कुछ दे दो। अरे बुढ़े, क्यों खामखा मेरा टाइम खराब कर रहा है? देख नहीं रहा इतनी भीड़ हो रही है? चल जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटा, बहुत भूखा हूँ, खाने को कुछ दे दो। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, ये लीजिए। तेरे हाथों में सच्चाई है। ये एक दिव्य मसाला है, इसे कचौड़ियों में मिलाना सबको पसंद आएंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी लालची के हाथ में गया तो विपत्ति लाएगा। तभी मोहन अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है। अगले दिन मोहन बाबा की दी हुई जड़ी बूटी कचौड़ियों में मिलाता है। जब वो बाजार में कचौड़ियाँ बेचने जाता है तो सभी लोगों को उसकी कचौड़ियाँ पसंद आती हैं। कुछ दिनों बाद वो खुद की दुकान खोल लेता है। अब बस बहुत हुआ, इस मोहन को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर अपनी कचौड़ियों में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी बढ़ गई है? इसका पता लगाना ही होगा। अब मैं भी देखता हूँ तेरी ये कचौड़ियाँ कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा मोहन। तभी रघु रात में मोहन की दुकान पर जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह मोहन अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं नहीं दिखती। रघु उस जड़ी बूटी को अपनी कचौड़ियों में मिलाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका ठेला जल जाता है। मेरा तो सारा ठेला जलकर राख हो गया। लगता है ये सब इस जड़ी बूटी ने किया है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे वो जड़ी बूटी मोहन की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।